25 अक्टूबर 2000, 25 अक्टूबर को आ रहे, 25 अक्टूबर को। उसने कहा, उसने टाइम नोट कर लिया। ओके ओके, उसने कब गिनने लगा। अब अंधा है भाई, देख तो सकते नहीं, पत्थर उठा लिए होंगे उसने। उस जमाने में होता है, दे वुड काउंट, एक एक दिन पार करने के लिए पत्थर उठा लिए और एक एक दिन काउंट। डे केम और भयंकर भीड़, भयंकर लोग सब वेट कर रहे हैं और यीशु चल के आ रहे हैं और इतनी भीड़, इतनी आवाज, इतनी आवाज, इतनी आवाज, इतनी आवाज, इतनी आवाज। और अंधा समझ गया कि यीशु उसके सामने से निकल गया। यीशु उसके सामने से निकल गया। ओह, उसको पता लगा जीसस जस्ट क्रॉस्ड मी, यीशु जस्ट अभी निकला। उसका दिल भारी हुआ, उसने चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोगों ने बोला, चुप रहे, चुप रहे, अंधा, शट अप, नहीं सुनेगा वो तुझे, शट अप, चुप हो जा। उसने और चिल्लाया, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। किसी ने कहा, रुक जा, चुप हो जा। उसने और चिल्लाया आवाज उठाकर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसको पता था पहली बार वो सबसे वो कुछ और मांगता था। आज उसे पता है कोई ऐसा उतरा है जो उसकी असली जरूरत को पूरा कर सकता है। आज यहाँ पे कोई उतरा है जो तेरी असली जरूरत को पूरा कर सकता है। कोई आज रात यहाँ उतरा है जो असली में आपको बदल सकता है, जो असली में आपकी और मेरे जीवन में चेंज लेके आ सकता है। आप बिलीव करते हैं? अंदर और चिल्लाया, बोले और चिल्लाया, बोलिए और चिल्लाया, और बोलिए और चिल्लाया। कोई तो चिल्ला के बोलिए और चिल्लाया। यीशु से मिलूंगा। है ना? मुझे तो नहीं पता आप क्या करोगे, पर मैं तो बहुत बातें करने जा रहा हूं। I'm gonna talk to him. I'm gonna talk to him. वो दिन होगा जिस दिन मैं यीशु को बोलने नहीं दूंगा, पहले मैं अपना बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि आसान नहीं रहा पिछला 10 साल आपको आपकी सेवा करना, और आसान नहीं रहा, लेकिन आपने मुझे संभाला। बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। अंधा बोलता रहा, 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 आराधना करता रहा, दाऊद के नाम, दाऊद के पुत्र की घोषणा करता रहा। और आपको पता है क्या हुआ? जो यीशु से निकल कर चला गया, अचानक यीशु मुड़ा। Jesus turned back. Yes. खुदा मुड़ा। आज की रात तेरी आराधना कुछ चीजों को मोड़ने जा रही है। कुछ चीजें मोड़ने जा रही है। कल की रात नहीं है, आज की रात। कल के दुश्मन कहाँ गए? कोई तो बोलो भाग गए, कोई तो बोलो भाग गए, भाग गए, भाग गए। कोई तो बोलो भाग गए, भाग गए, भाग गए। कोई तो बोलो भाग गए, भाग गए, भाग गए। भाग गए, भाग गए, भाग गए, भाग गए। रोक, भाग गए, भाग गए, भाग गए, भाग गए। नॉर्मल तरीका है ही नहीं। हालेलुया, हम तो अब नॉर्मल है सर यीशु में। हालेलुया, और इसी के लिए हमें दीवाना बोला जाता है। तो चर्च आप मेरे साथ हैं। यीशु क्या किया? मुड़ा। आपको पता है उस दिन यीशु नहीं मुड़ा, कायनात मुड़ी। अब सुनिए 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 सुनिए। अब मेरे साथ है ना? वंडरफुल। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ आएगा। यीशु मसीह हमेशा स्वर्गदूतों से घिरे हुए थे, राइट? और एक जगह पे नहीं, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने इंप्रूव किया। मैं एक आपको बताता हूँ, सिर्फ एक आपको बताता हूँ। प्रूव करना जरूरी है, नहीं तो लोग फिर सवाल पूछते। झारखंड में आके कुछ भी प्रचार करके चला गया, फिर उसको करने के लिए फिर 2 साल 2027 में फिर आना पड़ेगा। तो यीशु हमेशा स्वर्गदूतों के साथ है, राइट?
ऑब्वियस। कैसे पता? पिलातुस, कोई पिलातुस को जानते हैं? पिलातुस जिसकी एक पत्नी थी, जानता है? जिसकी पत्नी ने कहा है यीशु के खिलाफ कुछ मत करना। पता है? पिलातुस अपने आप को गवर्नर समझता था, बड़ा ताकतवर लगता था, तो यीशु के ऊपर रोब लगाकर, कांटों भरा ताज लगाकर उसका जब मजाक बनाया जा रहा था, तो यीशु को मार मार कर 40 बार जब मार कर उसे खड़ा कर दिया पिलातुस के सामने, तो पिलातुस ने यीशु को देखकर बोला, मेरे पास ताकत है तुझे बचाने का। वैसे तो मैंने यीशु को इतने स्वैग में पहले कभी नहीं देखा। उस दिन यीशु ने बोला, यीशु ने उसे देखकर बोला, पिलातुस वैसे तो तेरे को मैं बता दूं, अगर मैं एक शब्द अभी बोल दूं तो 72,000 स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, सब के सब 1,65,000 को खत्म करने का ताकत रखने वाला, वैसे 72,000 अभी तेरे सेनाओं के ऊपर, तेरे राज्य के ऊपर, तेरे कार्य के ऊपर देखकर खड़े हुए हैं। तुझे नहीं पता तेरी एक जुबान तो सर्वनाश हो जाएगा तेरा। यीशु ने कहा, बारी अभी नहीं, 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 अभी। बोला, आएगा वो दिन भी जिस दिन मैं दूसरी बार आऊंगा, और उस दिन कोई न्यूक्लियर पावर नहीं रोक पाएगी और कोई तादाद मुझे रोक नहीं पाएगी। उस दिन सब जान जाएंगे सेनाओं का परमेश्वर कौन है। तो यीशु कैसे चलते थे? हमेशा स्वर्गदूतों के साथ। बोले, स्वर्गदूतों के साथ। तो जब यीशु ऐसे चल रहे हैं तो सारे स्वर्गदूत भी क्या कर रहे हैं? आओ ना, 4 जने मेरे साथ आओ ना, 4 स्वर्गदूत आ जाओ, 4 ही आना, राइट? अब मान लीजिए यीशु चल रहे तो स्वर्गदूत भी क्या कर रहे हैं? वंडरफुल, वंडरफुल, राइट? एक बार और पीछे, मैं पीछे जा रहा हूं, आपको पीछे आना पड़ेगा। लेट्स ट्राई दैट अगेन, फिर से कोशिश करते हैं। यीशु अंधा बेटा थोड़ा अंधा बन सकता है। हाँ, कौन है? अब चिल्लाते रहना, दाऊद का पुत्र, दाऊद का पुत्र, दाऊद का पुत्र। काश तू असली वाला अंधा होता, इससे तेज कर पाता। ये असली वाला नहीं है अंधा, इसके लिए इसको ये चिल्ला नहीं रहा है। ब्रदर एक बार और, चलो 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 चलो। यीशु चल रहा है अभी भी, अंधा अभी भी चिल्ला रहा है, यीशु चल रहा है, आमीन। और अचानक यीशु को लगा कोई तो चिल्ला रहा है, और जब यीशु मुड़ा तो यीशु अकेले नहीं मुड़ा, सारे स्वर्गदूत भी मुड़ गए। हालेलुया। आज की रात अगर यीशु मुड़ा तो सिर्फ यीशु नहीं मुड़ रहा है, तेरे लिए कई स्वर्गदूत भी मुड़ रहे हैं, तेरे लिए कायनात भी मुड़ रहा है, तेरे लिए चंगाई भी मुड़ रही है, तेरे लिए बंधन भी मुड़ रहे हैं, तेरे लिए सब कुछ चेंज हो रहा है। आमीन। लेट दिस बी द डे। आज वो दिन है जब खुदा तेरे लिए मुड़ रहा है। It's turning for you। वो आपके लिए मुड़ रहा है, और ये आसान नहीं है प्रेम। अब वो किसके लिए मुड़ता है? जो उससे प्रेम करता है। और प्रेम को समझना संभव है, समझना संभव है, क्योंकि खुदा लोगों के हृदय को देखता है। प्रभु गया और संदेश से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, प्रभु मुझ पे दया कर। उसने कहा, तुझे क्या चाहिए? What do you want? तो हम सोचते हैं ना, अंधे को क्या चाहिए होगा? नहीं, आप तो अभी कहानी जानते हो, तो आप बोलोगे नहीं, आप तो कहोगे कि नहीं उसे तो ठीक होना। नहीं, वो पूरी जिंदगी अंधा, किसी और से वो नहीं मांगा जो उसने यीशु से मांगा। यस। कभी भी खुदा के पास वो मत मांगो जो आपको खुद मिल सकता है। खुदा से वो मांगो जो असंभव है। खुदा से वो मांगो जो कोई और आपको दे नहीं सकता है। हालेलुया। खुदा से वो मांगो जो कोई और आपके लिए कर नहीं सकता है। अंधे क्या चाहिए? अंधा तुरंत, मेरी आंखें तू खोल, तुझको मैं देखूं। मेरी आंखें खोल दे परमेश्वर। उसने कहा, अच्छा। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, इधर आ। प्रभु गया, कुछ मिट्टी उठाई। बोले, मिट्टी उठाई। ये टुकड़ा मत, उसने मिट्टी उठाई। मिट्टी उठाकर उसने थूका। क्या किया?
कोई तो थूकी है ना, नकली वाला। अब उसको सुनाई दे रहा है क्योंकि नॉर्मल थूकने से वो कीचड़ नहीं बनेगा। सो दैट मीन्स उसने काफी थूका, यीशु मसीह ने एक से ज्यादा बार थूका, राइट? पूरा का पूरा कीचड़ जितना बना सकता, जबरदस्त, और बनाकर मिट्टी ली। और ये बंदा वहां सोच रहा है ये क्या कर रहा है प्रभु, थूक क्यों रहा है? आपने भी कभी सोचा थूक क्यों रहा है? क्योंकि थूकना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। थूका, मिट्टी ली, जीसस। फिर नहीं समझ आया आपको? See, there are two healings in Bible which happened suddenly. बाइबल में दो ऐसी healings है जो अचानक हुई है। एक जिसमें प्रभु का वस्त्र छुआ गया और एक जिसमें खुदा मुड़ा, because it was not destined but God। अगर प्रभु को पहले इसे चंगा करना होता तो प्रभु वहीं रुक जाता, लेकिन प्रभु रुका नहीं और आगे चला गया क्योंकि किसी की आराधना में इतना ताकत था कि प्रभु ने कहा मैं वापस मुड़कर आ रहा हूं। So that means अब कुछ क्रिएटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिएटिव। तो मैं काफी सोचा प्रभु, बाकी सबको तो आपने देखा और बोला ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो, क्योंकि प्रभु को भी पता था और प्रभु को सब पता था, इट वाज ऑल प्लान्ड, ऑल डेस्टाइन्ड। और प्रभु को पता था ये होना है तो प्रभु ने कर दिया। लेकिन इस आदमी ने अचानक, तेरी आराधना में इतनी ताकत है कि लिखी हुई कई चीजों को भी बदलने का ताकत तेरी आराधना में आज है, तेरी स्तुति में आज है। तो जीसस आया, जीसस ने कहा ओ माय गॉड, इस बंदे की, इसने तो मुझे कहा दाऊद का पुत्र, इसने तो भविष्यवाणी की है। I need to do something for him। नॉर्मल नहीं, प्रभु गए और प्रभु ने मिट्टी में काम किया। जोर से बोले मिट्टी, अरे जोर से बोले मिट्टी, कोई तो चिल्ला के बोला मिट्टी। मिट्टी लिया, मिट्टी लिया, मिट्टी लिया। मिट्टी क्यों, मिट्टी क्यों, मिट्टी क्यों, मिट्टी क्यों? क्योंकि आखिरी बार जब इसको बनाया गया था, हालेलुया, तो उसे मिट्टी से ही बना गया था। आमीन। तो इस बार जब उसे बनाया जाएगा तो अभी क्या उपयोग किया जाएगा? मिट्टी किया जाएगा। To some soil। और अंधे की आंखें बंद है, राइट? अब डिजाइन भी करना है ना। मिट्टी की खासियत पता है आपको? पता है जहां पे डाल दो वो वहां पर शेप ले लेगी, और इसकी आंखों पे बनाने वाला एक बार और सृष्टि को दिखा रहा है कि सृष्टि को बनाया कैसे जाता है। To get and और लगाया। अच्छा, ओके। बोला जा पानी में क्यों डियर? प्रवीण पानी में क्यों? पानी क्योंकि वचन तब तक पूरा नहीं होता जब तक पवित्र आत्मा का काम ना हो। और आखिरी बार जो मुझे पता लगा, सृष्टि में पानी के ऊपर कौन मंडरा रहा था आपको पता है? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। राइट? अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा और आगे जाएंगे, अभी और गहरा जाएंगे। आप मेरे साथ हैं? जीसस क्रिएशन समझा रहा था। तो अंधा देखो डिजाइन किया और बोला जा पानी में चले जाओ। वो गया, जब उसने पानी डाला क्या हुआ? ओह माय गॉड, पहली बार जिंदगी में सूरज दिखा, पहली बार जिंदगी में पेड़ दिखा, पहली बार जिंदगी में इंसान जैसा कोई दिखा, पहली बार उसे समझ। पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? थूक। Why did God spit? थूका क्यों परमेश्वर? बहुत बड़ी बात है, थूका क्यों? उस जमाने में जब बड़े बड़े लोग जाते थे ना, तो ये जो अंधे होते थे ना ब्रदर, ये अंधेरा ही नहीं, बदबू आती थी इनसे, ये नहाते नहीं थे शायद, इन्हें अशुद्ध माना जाता था, इनको लोग छूते नहीं थे, इनको देख लेते थे तो अजीब लगता था। बहुत भेदभाव होता था उस जमाने में, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये क्लास, वो क्लास। प्रभु सब कुछ, सारा कास्ट ही तोड़ने के लिए आया था, सारा क्लास ही तोड़ने के लिए आया था। हर चीज को, इंसान इंसान है और वो खुदा का बच्चा है। Break everything। तो लोग जब वहां से गुजरते थे ना, तो ये इतनी बदबू, गंदे दिखते थे, इनके बाल खराब होते थे। क्या किया? जो भी उधर से गुजरता था क्या करता था पता है? उसे देख के गंदा आदमी, ये किसी के पास जाके कहता भी होगा ना, छूता भी होगा ना, प्लीज पैसे दे दो ना। देखो ये भी नहीं दे रहे, वैसे ही है, पैसे दे दो ना। 3 बार मांग लिया पास्टर ने, अभी तक नहीं दिया, पैसे दे दो ना। 5 बार मांग लिया, देखो पास्टर को नहीं दे रहे, गरीब को क्या दे?
और लोग ऊपर से क्या करते थे सिस्टर, वो प्रभु को इसकी कहानी पता थी कि पूरी जिंदगी इसको क्या मिला है, दुख। जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है उसी को खुदा उठाने जा रहा है। हालेलुया। थूक कर कहा देख, इसी से तेरी चंगाई होने जा रही है। आज जिस चीज को लेकर तुझे दबाया जा रहा है उसी चीज को खुदा बदलने जा रहा है। जिस चीज को लेकर तुझे नीचे किया जा रहा है खुदा उसी को बदलने जा रहा है। हो सकता है आपके जीवन में कई दुख, कई दर्द हो, कई असंभव चीज हो। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, सच सच आप मेरे को हाथ खड़ा करके बताएंगे? अगर मैं पूछूंगा तो बताएंगे? कभी हुआ है कि आपके परिवार वाले में से किसी का नाम लेकर, या परिवार वाला कोई, मैं तो खुल के बोलता हूँ ना, क्या इतना घुमा फिरा के बोलूं, वैसे भी आज रात को जाना है ना, तो बोल ही देते हैं, राइट? हुआ कभी आपके बच्चे को देखकर लोग बोलते हैं कि क्या बच्चा है ये तेरा, क्या पति है तेरा, क्या परसेंटेज लेकर आया ये, क्या हालत है तेरी? और आप रोते रहते होगे ना, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, शराब की लत छोड़ दे, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरी बीवी ठीक हो जाए। हुआ है कभी आपके घरों में? कोई है? राइट? मैं दिल्ली से झारखंड आपको बताने के लिए आया हूं, जिसने तुझे सबसे ज्यादा सरदर्द दिया वही तेरे साथ सबसे बड़ा आशीष का कारण बनने जा रहा है। जो जगह ने तुझे दुख दिया उसी जगह में तू उठने जा रहा है। जो रोग ने तुझे परेशान किया वही तेरी दवाई बनने जा रहा है। जिस नौकरी में तुझे निकाल दिया उसी नौकरी में तुझे खड़ा करने जा रहा है। मुझे भी निकाल दिया था मेरी नौकरी, मुझे भी निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया था मेरी नौकरी से। वो निकल जाओ। क्यों निकाला पता आपको? मेरे बॉस ने मुझे कहा, एक दिन मुझे बुलाया और मेरे को अंदर बुलाया। मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छे पोजीशन में था, मुझे अंदर बुलाया और मुझे इस प्रकार से कहा, संडे काम करना, संडे काम करना। गलत आदमी से पूछ लिया। मैंने कहा सर संडे नहीं काम कर सकते, संडे नहीं काम कर सकते। क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा सर इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट डू इट। बोला ज्यादा पे मिलेगा उस दिन काम करोगे तो। मैंने कहा नहीं, ज्यादा पे की बात ही नहीं है, करूंगा ही नहीं। संडे इबादत का दिन है, वो तब था, अब है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। हम टिके थे वचन में और हम टिके रहे। उसने मेरे को बोला आपके पास ऑप्शन है, या तो आप संडे आओ नहीं तो नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं आपको बताता हूं। मेरे बिल्कुल ऑफिस के बाहर एक फोटोस्टैट की मशीन थी, बड़ी वाली, ऑफिस में होती है। मैं गया जेरोक्स की कॉपी में, वहां पे A4 साइज का पेपर था। मैं गया, मैंने वो पेपर उठाया, मैंने लिखा सर आई एम सो ग्रेटफुल कि आपके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। हाउएवर मुझे लगता है कि अब आगे मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे रिवील करे। मैं बड़ा ग्रेटफुल हूं आपकी नौकरी का, थैंक यू। नाम लिखा, साइन लिया, खटखटाया, अंदर घुसा, पेपर दिया। उसने बोला ये क्या है? मैंने बोला सर मेरा रेजिग्नेशन है। वो 4 मिनट के लिए तो नम हो गया, वो मेरी आंखों में देखा और मेरे को बोला संडे के लिए तू इतनी बड़ी नौकरी छोड़ रहा है? मैंने कहा सर आपके लिए नौकरी बड़ी है, आपको पता ही नहीं है हमारे लिए संडे कितना बड़ा है। मैं चला गया सर, मैं चला गया, नौकरी चली गई, टाइम निकल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, तकरीबन 5 महीने बाद उसने मुझे वापस कॉल किया, क्योंकि उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसकी चीजें खराब हो गई। 5.5 मंथ्स बाद उसने मुझे एक दिन कॉल कर कर बोला मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए काम करो। मैं गया, मैं उससे मिला, मैंने उससे बात किया। उसने बोला, मैंने बोला मेरी शर्त है। तो उसने बोला मुझे पता है तेरी शर्त क्या है। मैंने बोला सुन तो लो ना, तुझे संडे चाहिए ना? मैंने कहा नहीं, अब तो जिद्दी आदमी हूं मैं। हालेलुया। मैंने कहा अब संडे नहीं, अब मुझे सैटरडे भी चाहिए। हालेलुया। 2 दिन छुट्टी दोगे तो ही काम करूंगा। आज प्रियो मेरे पूरे कंपनी में हालेलुया सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए कर दिया है। आप खड़े हो तो आपके बगल वाले को भी खुदा खड़ा कर देगा। आप डटकर खड़े हो, आपके साथ सबको डटकर खड़ेगा। कोई मर्द है यहाँ पे? कोई मर्द है यहाँ पे तो जरा हाथ उठाइए। मर्द है तो, लड़कों की जरूरत नहीं है। मर्द
मर्द, वंडरफुल, हालेलुया, Hallelujah. है ना। मर्द वो चॉकलेटी बॉय नहीं जो 4 बार फ्लड मारता है। मर्द उठाओ हाथ, क्या बात है, और उठा के रखो। सुनो मेरी बात को, आज बड़े ध्यान से झारखंड के मर्दों के लिए बोल रहा हूं। शैतान तुम्हारे पीछे, हाथ उठा के रखना। शैतान आपके पीछे, आप मेरी बात को सुनिएगा। शैतान आपके पीछे, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, शैतान को पता है मर्दों की ताकत क्या है। Yes. क्योंकि 11 मर्द उसके ऊपर ऐसे भारी पड़े थे, इतने भारी पड़े जितने स्वर्गदूत उस पर आज तक भारी नहीं पड़े। पहने तो ऑलरेडी इतनी अच्छी है, लेकिन मर्दों को खुदा ने बनाया है सर। कोई तो बोले सर। शैतान आता है मर्दों को दारुओं में, लतों में, गुटके में, अश्लील चीजों में, इन सारी चीजों में लड़का मर्द हमेशा ऊपर रहता है। लेकिन जिस दिन एक मर्द ये छोड़ दे और ये त्याग दे, और जब वो अपना रुख बदल ले और खुदा की ओर चला जाए, कायनात का एक एक मिट्टी भी जान जाएगा कोई मर्द आया है। हालेलुया, प्रभु का एक बेटा आया है। आज झारखंड के मर्दों को मैं कहना चाहता हूं, इतने कट्टर बन जाओ प्रभु यीशु के लिए, खड़े हो जाओ उसके लिए, डट के खड़े हो जाओ बाइबल के लिए। प्रभु ने जोशुआ को देखकर बोला, तू ना मूसा जैसा है और ना कालेब जैसा ताकतवर है, ना अहरोन जैसा तुझे बोलना आता है, पर मैं तुझसे वो करवाऊंगा जो मैंने मूसा से नहीं करवाया। बस एक चीज, मेरे वचन से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, और उसमें चलते चले जाना। और जोशुआ ने कहा, खुदा अगर आज्ञा यही है तो डट कर ही खड़े रहेंगे। Amen. जो चीज 40 सालों में नहीं हुआ, जोशुआ के नीचे 40 दिनों में हो गया। जो 40 सालों में तेरी पीढ़ियों में नहीं हुआ, मैं प्रार्थना करता हूं 40 दिनों में खुदा तेरे जीवन में पूरा कर दे, इस रिवाइवल में पूरा कर दे। अब मेरे साथ है, अब मेरे साथ है। जिस चीज को उपयोग किया गया उसी चीज को खुदा आशीषित करने जा रहा है। You believe that? You believe that? और अपने हाथ उठाइए, come on, prophetic release करते हैं। हाथ उठाइए, prophetic। याद करिए वो सारी जगह, चीजें, वस्तु और लोग जिन्होंने आपको दुख दिया है। Come on, right now. किस चीज को लेकर लोग तुझे ताना मारते हैं? बेटा, बेटी, पति, पत्नी, नौकरी, काम, पांचपन, किस चीज को देख के बोलते हैं? सोचिए, 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 सोचिए। And right now, oh पवित्र आत्मा, please आइए ना, आइए ना, please, come on, pray करते रहिए, don't miss it, 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 come on, come on, don't miss it, don't miss it, don't miss it, come on, right now. He's here. कोई अगर यहाँ पुकारने के लिए तैयार है तो he is here. Jesus का पूरा बासी को वो अपने विंड के साथ उतरने जा रहा है. Praise the Lord. पूरा बासी खदेरे सोतेरे बे अंदरो बोशे तेरे बेरे गे देरे पूरा बासी खुदलो रोबोशे तेरे बोशे तेरे अंदरो रोबोशे. देखिए जरा पत्ते हिलने लग गए हैं. Praise the Lord. माहौल बदलने लग गया है. पूरा बाशे को दे ले रहे. आप मिस नहीं करना चाहते ये मोमेंट. In the mighty name of Jesus right now. और कुछ बंधन खुलने जा रहे हैं तेरे लिए, तेरे खिलाफ डाले गए सारी चीजों को खुदा in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, receive it. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
को रिसीव कीजिए, एक सामर्थ को रिसीव कीजिए। सारी बीमारियां इस जगह पे खत्म होने वाली है। Come on, सारी बीमारियां, यहाँ पे कई बीमार हैं। आज की रात बीमारियां खत्म होने जा रही हैं। हाथों को उठाइए, मेरी ओर नहीं, अपने हाथों को उठाइए, सिर्फ दुआ करिए, विश्वास कीजिए। आज की रात, let the touch of the Holy Spirit, let the touch of the Holy Spirit, let the touch of the Holy Spirit, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, in the name of Jesus. Oh, Ramasi ke viriando ramose tere. Sama 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 sama. 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 मांगने वाला मांगेगा तो तुझे जरूर मिलेगा। तू जो मांग रही है वो तुझे ही मिलेगा। In the mighty name of Jesus, receive His power, grace and double mercy, double mercy, double mercy in the name of Jesus. जब एक मीटिंग पवित्र आत्मा से चलती है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ तक आऊँ, खुदा कुछ करेगी ना तो मेरा हाथ देखा। आपको और मुझे सब कुछ समझ आ जाए तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ समझ
क्योंकि मेरे लिए तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन वो होता है जो सबसे ज्यादा संभव है, मरे हुए जिंदा होने का दिन, धरती के नियमों को तोड़ने का दिन, पानी के नियमों को तोड़ने का दिन, हालेलुया, मछली के पेट को तोड़ने का दिन, हालेलुया, आज की रात तीसरी रात कुछ असंभव। Do you believe that, my dear? Do you believe that? Do you believe that? Lift up your hands. Lift up your hands. Receive the power. Church, आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई तो बोलिए यीशुआ, दिल से बोलिए ना यीशुआ, कहिए यीशुआ, यीशुआ। एजेकियल प्रभु से भयंकर प्रेम करता था, एजेकियल प्रभु से भयंकर प्रेम करता था, भयंकर। एक दिन प्रभु उसे स्वर्ग ले गया। कहां ले गया? हेवन। सर आपको समझना है ये माहौल, और मैं वॉलंटियर से कुछ बोलूं, मुझे पता आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन दूसरों को संभालते संभालते कहीं तुम्हारा स्पर्श ना निकल जाए, आज तुम भी रिसीव कर ही लेना। हर बार वॉलंटियर्स मेहनत करने वाले रह जाते हैं। मैं चाहता हूं आज इस तीसरे दिन, अच्छे लोग हैं झारखंड के, कुछ गलत नहीं करते, हालेलुया, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप मिस ना करें। हर मीटिंग में आप खड़े रहते हैं और आप किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता आज आपका दिन उसमें निकल जाए। मैं आज चाहता हूं कि जब आप यहां से वापस जाए तो आप बोले, आज मैंने कुछ प्राप्त किया है, आज मैंने कुछ लिया है, आज मुझे कुछ मिला है, किसी ने मुझे छुआ है। आपको पता है, मैं बहुत छोटा था जब पहली बार रेन हार्ट के दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे आए। एक छोटा बच्चा, मुझे तो ये भी नहीं पता था यीशु मसीह है कौन। आर्मी में काम करने वाले मेरे अंकल लेह लद्दाख से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब दिल्ली में आए, स्पेशली इस मीटिंग के लिए, जब मैं वहां पे गया अपने परिवार के साथ, इतनी भीड़, मेरे सामने रोगी, इतने सारे रोग, मैं बिल्कुल फ्रंट में, उनका प्रचार मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने तो द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। वो उस जवान लड़के के लिए वो वचन हट नहीं पाया, वो मेरे दिमाग में रहा, क्योंकि उस दिन वहां एक उपस्थिति थी। मुझे आपका तो नहीं पता झारखंड, हम दिल्ली वाले किसी काउंटर में मीटिंग में नहीं जाते, और मैं यहां तक आऊं और अगली बार आप मुझे ना बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, शहर अभी 28 और बाकी है। लेकिन मुझे जाना चाहता है, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, चाहे उसके लिए मुझे 4 लोगों से सुनना पड़ जाए। जब मैं झारखंड के लोगों को बोलता हूं, जब दुआ चलती है तो काउंटरों पे नहीं खड़ा होना, क्योंकि वो मेरे खुदा की तौहीन है, उस सिंहासन में बैठने वाले राजा की तौहीन है, तौहीन है उसकी, जिसे मैं राजा बुलाता हूं, जो 236 राज्यों के ऊपर अधिकार रखता है, 20,000 मंडलों के ऊपर अधिकार रखता, वो यहां है, तू कहां है? आप ही की तरह मैं खड़े होकर प्रचार सुना, आपको बता, मैं नहीं आपको बोला सिर्फ खड़े रहो, आप धन्यवाद हो झारखंड के लोग, खड़ा होना सीख गए, क्योंकि तुझे उसी के लिए रोका जा रहा था। लोग कह रहे, किसी ने कल भी बोला ना, झारखंड में बहुत दिक्कतें, गरीबी है, कठिनाई है, दुख है, क्योंकि तुम्हें दबाया गया। लेकिन मैं आया हूं उतनी दूर से तुम्हें बताने के लिए, सीजन खत्म झारखंड, तेरा दबने का सीजन खत्म, तेरा झुकने का सीजन खत्म, तेरा बैठने का सीजन खत्म, तेरा बढ़ने का सीजन। इसी जगह से निकलना चाहिए, बड़े बड़े मंत्री इसी जगह से निकलने चाहिए, डॉक्टर्स और नर्सेस और MBAs इसी जगह से निकलने चाहिए, आर्मी और पुलिस इसी जगह से निकलने चाहिए, देश को चलाने वाले इसी में से निकलने चाहिए, अगले बड़े रिवाइवल्स। जब सारे लोग खड़े हो रहे थे, मैं इतना, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा
मेरा मेरे अंकल ने अपने कंधे पे मुझे उठा लिया, टॉल थे, 6 फीट थे, रॉय था उनका नाम, उन्होंने उठा लिया। अब मैं सबसे ऊंचा, तुझे जब जब लगे तू छोटा है, तब तब तू बड़े वाले को बुला लेना, जिसका नाम यहोवा, और वो उठा लेगा तुझे कंधे पे। और मुझे सबसे ऊपर दिख रहा। उन्होंने कहा अब यहाँ पे कुछ चंगाइयां होने जा रही है। उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ हीलिंग, और मुझे ये भी नहीं पता हीलिंग होता क्या है, मैंने वर्ड ही नहीं सुना कभी। उन्होंने दुआ किया 2 मिनट 5 मिनट। उन्होंने कहा जो बीमार है वो करे जो वो पहले कभी नहीं कर पाया। मेरी नंगी आंखों के सामने शायद 13 या 14 साल की कोई लड़की होगी, उसके दोनों हाथों में क्रचर्स था। जैसे आपने कल देखा एक बच्चा जो पैरालाइज था यहाँ पे चलना शुरू हो गया, उससे भी भयंकर था मेरे एक छोटे जवान बच्चे के लिए। मैंने क्या देखा, उसकी मां ने जैसे बॉन्ग के सामने बोला कि करो जो नहीं कर सकते, वो ऐसे क्रचर पे खड़ी थी। उसकी मां ने यीशु बुला के उसे धक्का दिया और मेरी नंगी आंखों के सामने वो चलने लगी, फिर वो दौड़ने लगी, वो भागने लगी। मैंने कहा माय गॉड ये कौन है? पहले तो मुझे लगा ये बॉन्के कर रहा है, रेन हार्ट बॉन्के कर रहा है। मैंने अपने अंकल से पूछा ये कौन है, ये कौन है? ये अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे हैं, इतनी उपस्थिति, हु इज दिस मैन? और मेरे अंकल ने कहा अरुल 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 अरुल, ये नहीं है जिसने ये किया, यहाँ पे कोई और है। मैंने कहा कौन? यीशुआ। शेर यहूदा का हमें बचाने वाला। I need that Jesus. मुझे वो चाहिए। Yes. इसके लिए नहीं कि कोई मुझे देखकर बोले कि वो ये चंगा करता। मुझे इन सब चीजों, मुझे इन चीजों से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 8 घंटा नौकरी करने वाला एक साधारण आदमी। बाकी बच्चे टाइम पे अगर सेवा हो जाती है तो कर लेते थोड़ा बहुत। साधारण लोग हैं। आप जैसे सुबह निकलते हो नौकरी के लिए और मेहनत करते हो, मैं भी एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे नौकरी करता हूँ। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, एक साधारण आदमी भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता है। एक साधारण लड़का भी प्रभु में बहुत कुछ कर सकता है। 8 घंटे नौकरी करने वाला एक आदमी भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं आया हूं यहाँ के जवान को उत्साहित करने, करना नौकरी, करना मेहनत, और उस 8 घंटे के बाद अगले 6 घंटे देना सेवा करने में, और फिर 6 घंटा सोना, 4 घंटे में 2 घंटे परिवार के लिए, और दशवांश के रूप में 2 घंटे खुदा के लिए। हो गया तेरा 24 घंटा पूरा। कर सकते हो आप। I said I need Jesus. मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव आता है आपके, हमारे जीवन में, आत्मिकता में भी उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार। फिर मैं बाइबल पढ़ने लगा, मुझे बहुत पसंद है बाइबल पढ़ना। Started reading Bible, पढ़ने लगा। पढ़ते 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 मेरे फेवरेट किताबों में से एक किताब है एज़ेकियल, एज़ाया। मुझे प्रॉफिट्स की किताब बड़े पसंद है। जोएल, माइका, जो लोग कभी नहीं बोलते वो सब मुझे पसंद है। God is revealed in that. प्रभु उसके अंदर दिखता है, the mighty God। एक दिन प्रभु ने एज़ेकियल को बुला लिया। दुआ करते करते प्रभु ने कहा आ मेरे साथ, ऊपर आ, ऊपर। प्रभु ने कहा कहाँ? बोले स्वर्ग। मिनटों में वो कहाँ पहुंचा बता? स्वर्ग। आप खुदा की ताकत को बता रहा हूं मैं आपको। मिनटों में तो यहाँ है और वहां होने में समय नहीं है। मिनटों में खुदा आपको टेलीपोर्ट कर सकता है। मिनटों में आपकी चीजों को बदल सकता है। आज अभी मिनटों में आपके लिए चीजें बदल सकती है। कोई है जो बिलीव करता है मिनटों में चीजें बदल सकती है। बोलिए यीशुआ हमाशियाह। है ना, आप मेरे साथी है ना? एज़ेकियल स्वर्ग में गया, प्रभु ने उसे ये दिखाया, प्रभु ने उसे वो दिखाया, प्रभु सब दिखाया। और फिर उसने
इंसान को देखा। कोई तो बोलिए इंसान को देखा। और फिर ऐसे क्या लिखता है, मैंने एक इंसान को देखा, मैंने प्रभु को देखा जो इंसान के रूप में था। अब आप मुझे बताइए, प्रभु कौन सा है जो इंसान के रूप में है? ना जाने भी उस रात एज़ेकियेल ने किसको देखा, आपको पता है? यीशुआ। क्योंकि खुदा अगर इंसान के रूप में आएगा तो वो एक ही रूप में आ सकता है, और वो है कौन? वो यीशुआ। यीशुआ हमाशियाह। कौन है यीशुआ हमाशियाह? यीशुआ हमाशियाह आपको और मुझे बचाने वाला, यहूदा का शेर। मेरे चर्च में मैं सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का आपको रखता हूं पता है? उपस्थिति का। कोई तो बोलिए ग्लोरी, कोई तो बोलिए ग्लोरी, कोई तो बोलिए ग्लोरी। जरा आवाज उठा के कहिए ग्लोरी। मैं बड़ा ध्यान रखता हूं बिशप उपस्थिति का, क्योंकि मैं खुदा को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ एक ग्राउंड तैयार करके दे सकता। मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं, मैं क्या करता हूं आपको पता है? मेरी वाइफ, मेरा परिवार, मेरी माता श्री, मेरे पिता, हम सब मिलके घर को साफ करते हैं, क्योंकि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, somebody is coming। तो सब तैयार करते हैं, है ना? सब रेडी रहते हैं, क्यों? क्योंकि कोई गेस्ट आए। मैं जब संडे से पहले, राइट शंकर ब्रदर, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 6 दिन पहले हमारे गाने तैयार हो जाते हैं। संडे आराधना खत्म करने के बाद मंडे तक हमारा गाना रेडी। फ्राइडे एक टीम आती है, सैटरडे दूसरी टीम आती है, सैटरडे फिर तीसरी टीम आती है, प्रार्थना वाली टीम आती है, हर कुर्सियों के लिए प्रार्थना की जाती है। फिर लोग पूछते आप हर कुर्सी के लिए प्रार्थना करते क्यों? तैयारी। क्योंकि मेरे प्रचार से एक दिन का भी बदलने नहीं वाला, लेकिन उसकी उपस्थिति से सब कुछ बदल सकता है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी। बोलिए रेडी। अगर आज आप रेडी हैं तो वो रेडी है। समय नहीं है मेरे चर्च में।